चालू हो गया। द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। वैसे लिखना होगा तो उसमें से पॉइंट छांट करके लिख लेना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको जो है बता दे रहा हूँ, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर मैटर है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। थ्योरी ऑफ मैटर, मैं समझा दे रहा हूँ। द्रव्य आपका 3 प्रकार का होता है, क्यों? पहला जो है आपका क्या है, ठोस। दूसरा क्या है आपका, द्रव। ठीक, ये तो आपको स्टार्टिंग में वैसे बताता है, ऐसे ही आप चार्ट बना लोगे तो इससे जो होता है आपको समझने में आसानी रहेगी। देखो हम पहले ठोस के बारे में देखते हैं, ठीक। ठोस के बारे में आप पढ़े भी हो, तो क्या होता है ठोस? ऐसे पदार्थ जिनके अणु जो होता है आपस में जो होता है अधिक पास पास होते हैं, ठीक है, और जो होता है वो ज्यादा आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक। और इनका क्या होता है कि आयतन, आकार और ये द्रव्यमान, ये तीनों चीजें जो है निश्चित होती है, ठीक। तो ये तीनों चीजें निश्चित होती हैं और इनके जो ठोस के कण होते हैं आपस में जो होता है बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, ठीक। इनके बीच की दूरी जो होती है बहुत ही कम होती है, लिख लेना। बीच की दूरी जो होती है इनके बीच, इनके अणुओं के बीच, थोड़ा ऐसे लिखना, ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लोगे। अणु, इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो इस वजह से दूरी कम होगा, तो मैंने बताया था ना कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, शायद इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, इससे m1 m2 और y में r² कर सकते हो, द्रव्यमान के रूप में है। नहीं तो अगर आवेश के रूप में होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और y में r², ठीक है। तो इसमें जितना ज्यादा दूरी जो है आपकी कम होगी, आकर्षण बल जो होता है उतना ही ज्यादा। तो इस वजह से जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं, मतलब सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, इनके अणुओं को तोड़ने के लिए हमें जो होता है ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उसी कारण जो होता है फिर ये ठोस जो होता है अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। भाई बगैर एनर्जी दिए इनको किसी भी ठोस को जो होता है हम उसको द्रव वगैरह में नहीं पिघला सकते। जैसे आपका लोहा ही होता है, इसको अगर पिघलाना होगा तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में अगर जाओगे देखोगे तो वहाँ बड़े बड़े टैंक जो है रखे रहते हैं, उसमें जो होता है लोहे वगैरह का अगर पिघलाना हुआ तो क्या काम करते हैं, उसमें डाल करके फिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, करीब मान लीजिए कि 500 600 और भी 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा लोहा जो होता है गल जाता है।
जैसे मान लो कि ये कबाड़ी वाला ले जाता है ना सारे लोहे वगैरह, मान लो कि इनको हमें फिर से बनाना हुआ, तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको हम पिघलाएंगे। ठीक है, पिघला करके फिर क्या काम करेंगे, जिस शेप में हमें उसको ढालना रहता है तो उसको हम फिर उसी में से ढाल सकते हैं। पिघला करके उसके बाद उसको फिर ठंडा करते हैं, तो फिर जिस शेप में अपना चाहते हैं उसी शेप में डाल देंगे, फिर ठंडा कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया ठोस का। और क्या होता है कि जो इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है ये बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनके अणु जो होता है आपस में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इस वजह से ये गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। और जैसे ही क्या काम करते हैं, हम इनके अणुओं को इतना जो है एनर्जी दे दें ताकि इनके बीच का जो होते हैं बॉन्ड है ये आपका टूट जाए। जब बॉन्ड टूट जाएगा तब इनके अणु जो होते हैं फ्री होंगे, तब जो होता है ये अपना स्थान छोड़ करके जा सकते हैं। और इसके कारण फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा देंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका जो सॉलिड है वो पिघल करके आपका द्रव अवस्था में आ सकता है, आ जाएगा। ठीक, तो ठोस के लिए आपका ये है, उसके बाद आपका द्रव में देख लेते हैं। सेम टू सेम आपका द्रव में भी होता है, थोड़ा सा ये होता है कि इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ठोस की अपेक्षा जो होती है अधिक होती है। ठीक, जब दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, बताओ, दूरी आपकी अधिक होगी तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम रहेगा तो इनको हम कम एनर्जी दे करके फिर क्या काम करेंगे, इनके अणुओं के बीच जो बना बंध है इसको हम जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जब जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इनके अणु जो होता है आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे। इस कारण इनकी जो होती है गतिज ऊर्जा जो होती है ये बढ़ जाती है। ठीक, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो फिर क्या होता है कि अपनी जगह छोड़ करके ये क्या काम करता है कि भाई वो अपनी जगह छोड़ करके ऊपर जा सकता है दूसरी जगह। जैसे देखो घर में बच्चों को भी जिससे जो होता है थोड़ा सा कम कंट्रोल होता है वो घर से जल्दी भाग जाता है। क्यों, जैसे हम देखते हैं पास घर में थोड़ा सा भाई चंट है और एक्टिव है, क्यों, तो क्या काम करता है, जैसे ही वो मौका देखा मौके की तलाश में रहता है और वो तुरंत जो होता है घर से तुरंत निकल, उसके बीच में बाउंडेशन उतना कम है ना, और जिसके पास में बाउंडेशन रहेगा तो फिर क्या काम करेंगे, उसके पापा पहले से ही धमकाए रहते हैं घर से बाहर नहीं जाना है। हाँ? और भाई जिस पर बाउंडेशन रहेगा वो थोड़ा सा रहेगा कि उसकी एनर्जी जो होती है उसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जा कर के रोक पाएंगे। जो थोड़ा सा एक्टिव है कि थोड़ा सा देखता है उस पर ध्यान देना होता है तब जा करके वो रुकेगा। जिसके पास उतना ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर क्या काम करेगा, वो जल्दी से फिर निकल। सेम टू सेम ये चीज़ जो होती है आपका द्रव के अणुओं पर भी अप्लाई होता है। ठीक, और फिर इसी तरीके से गैस में है, तो गैस के लिए क्या होता है कि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है, ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। जब दूरी ज्यादा होती है तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल रहेगा। जैसे 3 टाइप के बच्चे होते हैं घर में, एक के ऊपर ज्यादा बाउंडेशन लगा दो, एक के ऊपर हल्का सा कम, और एक के ऊपर बिल्कुल भी बाउंडेशन नहीं है। जैसे सबसे छोटा बच्चा होता है ना, घर में दुलार ज्यादा होता है तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर उतना दबाव भी नहीं डाल सकते, वो उल्टा खुद ही जो है कहेगा हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए। क्यों, तो फिर क्या होता है कि इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है ये आपका बहुत ही कम होता है। भाई आकर्षण बल कम होगा इसको तो एनर्जी देके भाग जाएगा। इनके अणुओं को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी देना होगा। ठीक है, जैसे देखते होंगे कहीं कहीं घरों में जो होता है जब आग लगती है तो गैस होती है हल्का सा ही पकड़ता है ना, उसके बाद पूरा विस्फोट कर देता है, फाड़ जाता है, क्योंकि ताप जैसे ही इनको हम देते हैं तो क्या काम करते हैं, इनके अणु जो होता है तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि इनमें जो होता है जो फ्लो की प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही तेज होती है। ठीक है, जैसे देखो हवा का ही वेग कितना होता है, 300
32 मीटर पर सेकंड ना, यस। मतलब कि 1 सेकंड में 332 मीटर जाएंगे। आकर्षण बल कम रहेगा तो बंध जो है कमजोर रहेंगे ना, बंध कमजोर रहेंगे, और इस वजह से इनके अणुओं के बीच जो बंध है इसको तोड़ने के लिए क्या होगा, कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। और जब कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी तो ये आसानी से अपनी जगह छोड़ करके अपना जब छोड़ करके दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक, तो और इसमें फिर क्या होता है कि इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब कि द्रव के अणुओं की अपेक्षा जो है इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से थोड़ा सा भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने पर इनके अणु जो होते हैं अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ठीक, इसी वजह से तो मैंने उसी में बताया था ना, गैस को जो होता है हम कंटेनर में नहीं अगर रखते हैं तो उसके जो होते हैं उड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, तो चलो आज के